नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं टॉपिक परमाणु। और परमाणु क्या है हम इसे समझेंगे और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। और दोस्तों यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो परमाणु है उसकी परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी। महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना की थी, यानी परिभाषा दी थी। है ऐसा कण जिसे हम तो जैसे ये कण लिया हमने, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें वो कण विभाजित नहीं हो सकता है। तो यही कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम परमाणु की संरचना देखते हैं कि परमाणु की संरचना। तो दोस्तों ये परमाणु है हमारा, और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? परमाणु का क्या है? ये नाभिक है। क्या है? नाभिक है। और ये कक्ष क्या है? कक्ष है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने कक्ष में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो क्या है? परमाणु की परिभाषा हमने अभी देखी थी कि प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु को क्या विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु यह क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये तो क्या होते हैं? तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। हमने अभी संरचना में देखा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर अपने कक्ष में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने कक्ष में क्या होता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात क्या होता है? 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। और दोस्तों अगर इसको ग्राम में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 9.1 गुणित 10 की घात -28 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किन्होंने की थी? सर जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और किसे प्राप्त किया था? कैथोड किरणों से प्राप्त किया था इलेक्ट्रॉन को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रोटॉन क्या है हमारा? प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.672 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों इसी को हम ग्राम में देखें या ग्राम में देखें तो क्या हो जाएगा? 1.672 गुणित 10 की घात -24 ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम में देखें तो ये, और किलोग्राम में -27 हो जाएगा 10 की घात। ठीक है दोस्तों, और जो न्यूट्रॉन होता है, और दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। और कब की थी? 1886 में की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? 1897। ठीक है दोस्तों, और जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी? कब की थी? की खोज 1932 में। कब की थी? 1932 में। और चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किन्होंने की थी? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और न्यूट्रॉन को किससे प्राप्त किया था? अल्फा किरणों से प्राप्त किया था चैडविक नामक वैज्ञानिक ने।
ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, तो दोस्तों हम परमाणु से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, परमाणु के नाभिक में निम्न कण, क्या हो जाएगा ये, निम्न कण होते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा था कौन कौन से कण पाए जाते हैं नाभिक में। ये जो क्या होता है परमाणु, और इसके नाभिक में हमने अभी देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण, क्या है, आवेश रहित कण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन, जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा थॉमसन, क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या है अगला प्रश्न हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन, या रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, अगर रदरफोर्ड दिया तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों में से दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स चैडविक, किसकी खोज की थी, न्यूटन की खोज की थी। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन की खोज की थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज करता है, पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। आगे देखते हैं, परमाणु के नाभिक किसने खोजा था। जो परमाणु के नाभिक से किसने खोजा था। तो इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न है, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज की थी। जो नाभिक है उसके धन आवेशित होने की खोज किसने की थी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न है, न्यूटन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूटन पर कौन सा आवेश होता है, क्योंकि ऋणावेश तो इलेक्ट्रॉन पे होता है, धनावेश तो प्रोटॉन पे होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, न ऋणावेशित होता है न धनावेशित, ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसका सही आंसर होगा उदासीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न हमारा, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। जो द्रव्यमान संख्या है वो किसका योग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि जो परमाणु होता है तो पहले कक्ष में कितने बनते हैं, 2, दूसरे में 8, और जो तीसरा होता है उसमें भी 8, और अगले में
ऐसे चलता जाता है। 2 8 8 18 18। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 20 से हमको 20 भरना है तो पहले में तो 2, दूसरे में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और अगले में क्या हो जाएगा, 8 8 8 कितना हो जाएगा, 16, और 2 18। अब बचे कितने, 2। तो जो अगला होगा वो कितना होगा, इसमें 2 भरेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 8 8 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी। सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि कर्णाद नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रश्न, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो इसका सही आंसर लिखा नहीं है, 10 की घात -15 मीटर। क्या हो जाएगा, 10 की घात -15 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोस। बोस हो जाएगा। फुल नेम क्या है इनका, सत्येंद्रनाथ बसु या बोस, बसु या बोस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने की थी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, जो किसी परमाणु के नाभिक का किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, किन किरणों के प्रकिरणों से नाभिक ये क्या है, नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अल्फा किरणों। किसका होगा, अल्फा किरणों द्वारा आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, फोटन की फोटोन ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग में सही संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा P बराबर E/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर E/C हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, P + N, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो हमको दिए इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की दी है और न्यूट्रॉन की दी, प्रोटॉन की दी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, P कितना है, प्रोटॉन कितना है, 9 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना है, 10। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा, 19 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, 19 के 40, मतलब क्या है ये, परमाणु क्रमांक 19 पोटेशियम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और यही क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 19 होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो परमाणु संख्या है वो क्या है, 17, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35, और हमको क्या चाहिए, क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 में से 17 घटा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें कितने हैं, 2 2 4 और ये 6 10। तो जो क्या होता है, नियॉन होता है, ये जो नियॉन होता है वो कितने नंबर पे होता है, 10 नंबर पे होता है नियॉन, ठीक है। और Na क्या होता है, Na जो Na होता है वो कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। लेकिन इधर क्या है, Na और Na मतलब नियॉन और सोडियम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 11 नंबर पे होता है आयन लगा है, क्या Na, मतलब यहाँ से कितना निकल गया, 1 निकल गया, मतलब ये कितना बचा, 10। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, 13 एल्यूमिनियम 27, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना बताना है हमको। तो ये कितना है, 13 एल्यूमिनियम कितने नंबर पे, परमाणु क्रमांक 13 है। तो क्या हो जाएगा, पहले कक्ष में कितने होते हैं, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 8। तो हमारे पास कितना बचा, 3। तो कितना हो जाएगा, 2 8 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था हमको, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की अल्फा किरणों द्वारा की। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान संख्या हमको निकालनी है। तो द्रव्यमान संख्या को ऐसे दर्शाते हैं, P + N होता है। प्रोटॉन कितना है, 19 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 20। तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 39। तो इसका सही आंसर होगा 39 हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। जो नाभिक है उसकी खोज किन कणों से की। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा कणों द्वारा की, से अल्फा कणों द्वारा की, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। किस पर करते हैं निर्भर, परमाणु संख्या पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।